आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मिथुन सिंह और आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो जहाँ पे आपको हर तरह की रिक्रूटमेंट की न्यूज़ के साथ साथ प्रिपरेशन भी कराई जाती है। तो देखिए, आज मैं बता दूँ, आप EMRS एकलव्या मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के PGT के एस्पिरेंट हो, TGT के हो, या फिर आप प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आपको मैं बता दूं, यहाँ से देख लो आप। ये जो पेपर 1 है, ये जो नंबर्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, इतने सारे सब्जेक्ट, सबका एक ही होगा। सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज में देखो, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर जुड़ जाता है, और PGT और TGT के लिए सब्जेक्ट नॉलेज। और इसके अलावा जो आपको यहाँ से इतने दूर तक ये सारी चीज़ें दिख रही है, सबके लिए कॉमन है। प्रिंसिपल TGT PGT वाले के लिए भी इसे पढ़ना जरूरी है। तो देखिए, मैंने कंप्यूटर की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, जिसको आप हमारे प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हो। EMRS 2021 प्रेपरेशन के नाम से मैंने वो प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट से चेक कर लो। कमेंट सेक्शन में उस प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके पूरी वीडियो देख सकते हो कंप्यूटर की। तो आज हम लोग देखिए बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स सेक्शन से पूछे जाने वाले प्रश्नों को। तो देखिए, मैं जीके के सारे क्वेश्चन जो हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन, उसे मैंने इंक्लूड किया है इस वीडियो में। और जो TGT हिस्ट्री या PGT हिस्ट्री वाले हैं, उनके लिए तो ये बोनस है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हिस्ट्री वाले क्वेश्चन को ही मैंने ऐड किया है जीके के सेक्शन में। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, बिना किसी देर के देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो देखिए, मुक्तिदाता यानी कि जिसने फ्रीडम दे रखी हो प्रेस को। तो देखो, किसने फ्रीडम दिया है प्रेस को, यहां से देख सकते हो आप। ऑप्शन नंबर 2, सर चार्ल्स मेटकाफ। इन्होंने जो है भारत के ये गवर्नर जनरल थे। कब से कब तक, मैं आपको बता देता हूं। 1835 से लेकर के 1936 तक। इंग्लिश में इसे समझा देता हूं। 1837 से 1936 तक ये इंडिया के गवर्नर जनरल रहे थे। इन्होंने फ्रीडम को बिल्कुल कंप्लीटली फ्रीडम दे रखी थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो बिल्कुल ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1858 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा विख्यात है? तो देखिए, किस चीज के लिए विख्यात है तो आपको बताना है। एक्चुअली 1896 का जो अधिवेशन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें किस चीज को जो है बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया था, या क्या इवेंट हुआ था? तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया था, राष्ट्रीय गीत गाया गया था। राष्ट्रीय गान नहीं, राष्ट्रीय गीत। आप लोग सारे लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि राष्ट्रीय गीत हमारा कौन सा है भारत का। कमेंट करके बताइएगा, मैं सारे कमेंट जरूर पढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो देखिए, नाइटहुड की उपाधि जो थी, उनको अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसे क्या किया था, रिटर्न कर दिया था। किसे? चेम्सफोर्ड को। लॉर्ड चेम्सफोर्ड को उन्होंने कहा कि भाई अब तुम ले लो, ये सम्मान मुझे नहीं चाहिए। तो चेम्सफोर्ड को उन्होंने कहा कि ये सम्मान आप अपने पास ही रखो। आपने जो यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड किया है, इससे मैं बहुत क्या हूँ, अपसेट हूँ, दुखी हूँ। आप अपना सम्मान वापस ले जाओ। कमेंट करके आप लोग बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। देखिए, आप मेरे साथ जब इन सारे चीज़ों को प्रैक्टिकली पढ़ते जाओगे, तो कमेंट करते जाओगे, तो आपका और भी जीके का रिवीजन साथ साथ में होता जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वह है केरल, जहाँ पे कोची एक जगह पे है। अब कोची में और ज़्यादा स्पेसिफिक में जाऊँ तो एर्नाकुलम एक जगह है। जी हाँ, एर्नाकुलम आप जरूर जाएं। मैं वहाँ पे गया था एंड दैट इज़ वेरी ग्रेट प्लेस। बिल्कुल, वहाँ पे दो बीचेस हैं, वहाँ पे आप हाउस बोटिंग का भी आनंद ले सकते हो। ग्रेट प्लेस, जरूर जाइए आप। और ऐसे ही चलो एक और जीके मैं आपसे पूछ देता हूँ। जैसे ये केरल का नाम यहाँ पे आया, आपको बताना है केरल को कौन सा प्लेस कहा जाता है, कौन सा गॉड्स ऑन या क्या कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके बताओ, मैंने थोड़ा सा हिंट आपको कर दिया। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको अगर कोई डाउट हो या EMRS के प्रीवियस ईयर पेपर आपको चाहिए, तो आप मुझे मेल कर सकते हो yourmithunsingh@gmail.com पे, या फिर इंस्टाग्राम अगर आप यूज़ करते हो तो @imithunsingh पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे कोई डाउट हो तो आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ देखिए,
आप EMRS के प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हो। ये पेड है, ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है। अगर आप खोज सकते हो तो खोज लो और ले लो। अगर नहीं खोज पा रहे हो तो मुझे पेड करने की आपको ज़रूरत है। यहाँ से देख लीजिए, पैडागोजी के लिए जो मैंने, देखो पैडागोजी के लिए मैंने नोट्स तैयार कर रखे हैं, जिनको इस सेक्शन की तैयारी के लिए पैडागोजी जो 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, इसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेल कर लो या फिर इंस्टा पे फॉलो करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये मैं क्लियर कर दूं, ये पेड सर्विस है, फ्री में कुछ भी नहीं है। और एक और बात, जिन्हें लग रहा होगा बुरा कि मैं ये पैसे लेके कर रहा हूं, तो भाई मुझे भी दाल रोटी का इंतज़ाम करना है, सब कुछ फ्री में देता रहूँगा। समाज सेवा तो मेरी घर वाले और मेरी सेवा कौन करेंगे? तो क्लियर वाली बातें हैं, साफ साफ कहना। और मैंने आपको कह दिया, अगर आप लेना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एंड एज वेल एज ईमेल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? तो देखिए, सुनहरा यानी कि अंग्रेजों के फेवर में जो है ये फरमान जारी किया गया था। तो ये जो राइट आंसर है, देखिए ये गोलकुंडा था जिसने ये फरमान जारी किया था। और इसके एवज में अंग्रेज उन्हें 500 पेगोड़ा दिया करते थे। तो जिसके लिए इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को फ्री में जो है ट्रेड करने के लिए अनुमति दे दी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आपको बताना है सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो देखिए, सलबाई की जो संधि है दोस्तों, वह है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से। तो आपका राइट आंसर ए जाएगा, लेकिन थोड़ी सी और मैं आपको मेहनत करके बता देता हूं। आप यहां से देख सकते हो, ये युद्ध जो हुआ था दोस्तों, मराठा और ब्रिटिशर के बीच में हुआ था। मराठा और ब्रिटिशर्स यहाँ पे आमने सामने आ गए थे। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, बी से आप समझ जाना, ब्रिटिशर्स। और आप लोग कमेंट करके, अब आपकी बारी, आपको कमेंट करके ये बताना है कि आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था प्रथम। चलिए, द्वितीय तृतीय भी अगर आप बता सकते हो तो कमेंट करके बता दीजिए। और सारे लोग जाके जरूर लाइक करें कमेंट को, जो सारे क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं उन्हें अप्रिशिएट करें, थैंक यू जरूर बोलें आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? तो देखिए, बक्सर की लड़ाई जो है दोस्तों, ये लड़ी गई थी मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अब मैं आपको बता देता हूं, ये लड़ाई जो है हेक्टर मुनरो जो है अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। तो आपको बस कमेंट करके ये बताना है, आंसर तो आपका ए हो गया, लेकिन आपको कमेंट करके बस इतना बताना है कि ये किस ईस्वी में लड़ा गया था। यानी 1764 में ये, सॉरी अब क्या करूं, मैं बोल दिया इस मैंने, 1764 में ये लड़ा गया था। चलिए, अगले प्रश्न का जवाब देना, मुझसे ये आंसर ही निकल गया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है, सबसे पहले आप जान लो, वुड डिस्पैच। तो ये क्यों हुआ था? तो देखिए, 1854 में इन्होंने, वुड्स जो हैं, इन्होंने लॉर्ड डलहौजी को एक लेटर लिखा। हाँ, ये लव लेटर नहीं, ऑफिशियल लेटर भी होता था पहले, सारे काम लेटर के माध्यम से होते थे। अभी भी सर्कुलर जारी किया जाता है, बट ये अब ऑनलाइन होता है। तो पहले लेटर जारी किया गया। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, एक लेटर लिखा 1854 में, और लॉर्ड डलहौजी को लिखा गया, सॉरी, वुड्स के द्वारा। और उन्होंने कहा कि जो प्री प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे आप मातृभाषा पढ़ाओ, मदर टंग पढ़ाओ, और जो अपर प्राइमरी है वहाँ से इंग्लिश की शिक्षा शुरू करो। तो अंग्रेज क्या करते थे, शुरू से ही इंग्लिश शिक्षा को, उन्होंने इंग्लिश को प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी थी। तो इन्होंने, वुड्स ने क्या कहा था कि देखिए, ये ऐसा करना सही नहीं होगा, जो मदर टंग है बच्चे की उसी के अकॉर्डिंग उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो देखिए, वर्नाकुलर जो प्रेस अधिनियम है और शस्त्र अधिनियम, ये किया गया था पारित लॉर्ड लिट्टन के द्वारा। देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में। तो अब देखिए, ये आपको मैं एक और छोटा सा जीके आपको बता दूं, ये जो लॉर्ड लिट्टन थे 1876 से लेकर 80 तक यहाँ पे थे, ये यहाँ इंडिया में। और इनका जो उस समय अकाल पड़ा था 1876 से 80 में, इसको उन्होंने ठीक से नहीं संभाला था, जिसके लिए इनको बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान, यानी कि जब वो इंडिया में कार्यरत थे, काम कर रहे थे, तब उनको जो है मार दिया गया? तो ये जो देखो, अब मैं इसे थोड़ा सा आपको ट्रिक बता देता हूँ, लेकिन आप ऑफेंड मत हो जाना, कि नहीं जो मर चुके हैं उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट मैं आपको बता देता हूँ। मयो, तो देखो, जो मयो मतलब मरना, तो ऐसे आप इन्हें याद कर सकते हो। तो लॉर्ड मेयो जो हैं वो मर गए थे, कब? वायसराय की हत्या कब कर दी गई थी? ये कर दिया गया था
ये जो है इनको जो है मारा गया था अंडमान निकोबार पोर्ट पे। और किसके द्वारा मारा गया था? एक पठान ने इनकी हत्या कर दी थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज तो अच्छे थे नहीं, इसलिए इसकी हत्या कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? तो देखिए, हंटर आयोग आपको लग रहा होगा कि कुछ अलग ढंग का, लेकिन ये एजुकेशन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। शिक्षा सुधार करने के लिए उन्होंने हंटर आयोग का गठन किया था। किसने? लॉर्ड रिपन ने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। भारतीय टंकन वह कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? तो देखिए, बिल्कुल 1899 में इसे पारित किया गया था। आप इसे याद कर लेना, एक्स्ट्रा जीके है। और इसे पारित किया था लॉर्ड कर्जन ने। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? देखिए, बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न है ये। इन्हें कहा जाता है, नाना फडणवीस को कहा जाता है मराठा मैकियावेली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। श्रीरंगपट्टनम की संधि किस संबंध में और किस युद्ध से है? तो देखिए, श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है वह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। आप लोगों को मैंने पहले भी पूछा था, प्रथम युद्ध था आंग्ल का, द्वितीय और तृतीय, सारे का आपने कमेंट में अगर अभी तक नहीं जवाब दिया है तो गूगल करके जरूर जवाब दे दें, ताकि आपका भी एक बार सारे जीके को जो है आप रिकॉल कर पाओ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए, पूना समझौता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, गलत है? तो देखिए, पूना समझौता जो है, सबसे पहले मैं बता दूं, पूना समझौता महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं B.R. अम्बेडकर की क्या मांगे थी। पूना समझौता को थोड़ा सा आप समझ लो, बिल्कुल छोटे से टाइम में इसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा 1 मिनट के अंदर। देखिए, पूना समझौता में अम्बेडकर क्या चाह रहे थे कि किसी खास सीट पे कोई SC या ST वर्ग का कैंडिडेट खड़ा हो, और वहां पे जो वोट डालने के लिए जाएं वो जनरल OBC वाले नहीं डाल सकते हैं, सिर्फ SC और ST वाले लोग ही उस कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं। तो देखिए, अम्बेडकर की यहाँ पे आप आलोचना कर सकते हो, लेकिन उस समय की सिचुएशन ऐसी थी कि जहाँ पे छुआछूत की जो है अपने चरम सीमा पे था। लोगों को एक कुआं से पानी पीने नहीं दिया जाता था, मंदिरों से उन्हें भगा दिया जाता था, वो सिचुएशन अलग थी। लेकिन यहाँ पे अम्बेडकर गलत थे कि किसी एक खास वर्ग को ही आप वोट देने दो, सोसाइटी में सारे लोग रहते हैं। तो गांधी जी के बीच में मन मुटाव हुआ अम्बेडकर के बीच में। तो यहाँ पे ये जो कथन है वो गलत है कि यह समझौता जवाहरलाल नेहरू नहीं, महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। इस पूना समझौते में क्या किया गया, थोड़ा सा अभी आप उसका जो है देख सकते हो कि किसी खास सीट पे देखना, किसी खास वर्ग के लोग को के लिए आरक्षित कर दिया जाता है कि यहाँ से SC कैंडिडेट ही खड़े हो सकते हैं, या फिर ST कैंडिडेट यानी कि शेड्यूल ट्राइब ही खड़े हो सकते हैं, लेकिन वोट डालने का अधिकार सारे लोगों को होगा। तो ये बातें हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। जी हाँ, भीमराव अम्बेडकर। कमेंट करके बताइए B.R. अम्बेडकर का डेट ऑफ बर्थ क्या है, विथ ईयर। आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो पूरा कंप्लीट बताना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था? देखिए, सबसे पहले आप जान लो पुर्तगाली क्या थे। ये सबसे पहले इंडिया में आए और सबसे लास्ट में इंडिया से गए। आपको पता होना चाहिए कि गोवा जो था आपका बाद में राज्य जो है जुड़ा है इंडिया के साथ। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि गोवा इंडिया में कब शामिल हुआ था, वहां पे जो ये पुर्तगाली और जो फ्रांसीसियों का कब्जा था वो कब खत्म हुआ था। आप लोग कमेंट करके इसे जरूर बताइएगा। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से कब प्राप्त किया था? लड़कर के 1668 में, यानी कि 1668 ईयर में इसे पा लिया था, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बिल्कुल ज्योतिबा फुले, जो कि आडंबरों से दूर रहते थे, अंधविश्वास को जो है वो समाज से खत्म करना चाहते थे। ये जो निम्न वर्ग के लोग हैं, अब देखो निम्न वर्ग के तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जिन्हें छुआछूत को लेकर जो है पीछे दबाया गया था, उन्हें दलित समझा गया था, उनको ज्योतिबा फुले ने सशक्त करने का अभियान चलाया था। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, बिल्कुल आसान सा लड्डू वाला क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। JB कृपलानी इज द राइट आंसर। कमेंट करके आप लोग बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। चलिए देखना चाहूंगा। देखो,
अगर आप अभी तक सारे क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, मैं चाहूंगा कि आप एक ही ऑप्शन में, एक ही कमेंट में सारे चीज का आंसर कर दो तो मजा आ जाएगा। हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें करना चाहो कर दो, मुझे बहुत खुशी होगी। इससे क्या होगा, दूसरे का भला हो जाएगा। जिन्हें नहीं पता वो कमेंट देख के तुरंत जान जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था कब बनाया गया था? तो देखिए, ये बनाया गया था 1906 में। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इस पे ज्यादा डिबेट नहीं करते हैं, ना डिस्कस करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? सुभाष चंद्र बोस का एक फेमस नारा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वह हो जाएगा 1943 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से की गई थी? तो देखिए, ये जो आंदोलन था, इसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी कि देखो, नमक को लेकर यहाँ पे बात हुई थी, तो जहाँ पे उन्होंने गांधी जी जो थे वो बोले नमक क्या है, फंडामेंटल चीज है। नमक के बिना आप सोच के देखो, आपका खाना कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। इस पे सरकार ने टैक्स लगा दिया था, ब्रिटिश सरकार जब थी, तो उसको लेकर उन्होंने सविनय, देखो विनय करके जो है आंदोलन कर रहे थे कि प्लीज आप इसे हटा लो। आगे बढ़ते हैं। किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो देखिए, आपको इनका नाम बताना है। तो देखो, ये जो है राम मनोहर लोहिया हैं। तो इनका डेट ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि राम मनोहर लोहिया का डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? तो आप लोग सबसे पहले बताओ, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? सारे लोग आंसर करो 25 का, कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी। इसका जो राइट आंसर है, देखिए, मीर कासिम को बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के गद्दी पे बिठा दिया गया था। कब हुआ था बंगाल की लड़ाई, ये जो बक्सर की लड़ाई है? कमेंट करके आप लोग बताइए। आगे बढ़ते हैं। 1857 के क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, भारत जब 1857 की क्रांति जब हुई थी, तो उस समय जो यहाँ के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ, लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे कानपुर इन्होंने गलत लिखा है, मैंने सॉरी फॉर दैट। देखो, गलत जो है हिंदी में नहीं लिखना चाहिए, ये ऐसा कानपुर होता है। तो अब देखिए, यहाँ पे 27 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का, ये लाहौर षड्यंत्र के जो है शामिल इन्हें हुआ। एक सेकेंड, सॉरी, ये जो है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27, एक्चुअली मैंने जो आंसर लिख रखा था ये बिल्कुल लाहौर राइट है। लाहौर षड्यंत्र होगा इसका। इसके कारण जो है इन तीनों लोगों को शामिल थे, इसके कारण इन्हें जो है कोर्ट का सामना करना पड़ा था। तो देखिए क्या था, ये लाला लाजपत राय के मृत्यु के बाद ये जो है काम किया गया था इन तीनों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो देखिए, बिल्कुल सा आसान सा आंसर है, ये सिंगापुर है। और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जो हुई थी वो कैसे हुई थी अभी भी रहस्य ही है। खैर छोड़िए, अब क्या किया जाए। उनको नमन है, उन महान आत्मा को, उनको, कि उन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। आप लोग कमेंट करके बताइए कि प्रथम जो सिख गुरु थे, या फिर इसके जो फाउंडर मेंबर थे, या फिर संस्थापक थे, कौन थे? आपको कमेंट करके बताना है। सिख धर्म का संस्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। गुरु जो है, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं 30 की ओर। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है लाहौर, यानी कि बी नंबर। और लाहौर मैं आपको बता दूं अभी पाकिस्तान में है। कमेंट करके बताइए पाकिस्तान की राजधानी कहाँ पे है, उसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, अभी वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कभी कभी। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। यू गाइज आर अमेजिंग। उससे पहले आपको मैं अमेजिंग बोलूं, एक्चुअली आप लोग तो अमेजिंग हो ही, लेकिन आपको बस फिर से एक बार रिकॉल करा दूं मैं। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है तो थैंक यू सो मच, आपने पूरी वीडियो देखी। सबसे पहले ईमेल कर लो आप मुझे yourmithunsingh@gmail.com पे। इंस्टा पे हो तो डू फॉलो मी @imithunsingh पे, और वहाँ से आप पैडागोजी के नोट्स मुझसे ले सकते हो। कुछ नहीं करना है, आपको बस ईमेल कर लेना है। मैं आपको जो है मेथड
पेमेंट मेथड जो है वो आपको बता दूंगा। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लेना चाहते हो EMRS के, तो भी आपको इसी ईमेल आईडी पे आपको मैसेज करना है और मेल कर देना है आपको, या फिर इंस्टा यूज करते हो तो @imithunsingh पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।